विपक्ष बोल रहे हैं कि मोदी ने देश लूट लिया। किसकी औकात है कि मैं देश लूट लिया? मोदी जी ने देश के अंदर जो लूटने वाले थे वो तो हो गए बर्बाद। जब समुद्र में लहर आती है ना, तूफान आता है, तो चूहे मेंढक खरगोश उसी नाव में बैठे पड़े। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों एक भाषण दिया, उसमें ये कहा है कि मेरे अगले टेन्योर में, यानी अगले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 3 में होगी, मतलब थर्ड होगी, टॉप 3 में होगी। आपको लगता, उन्होंने कहा है मोदी की गारंटी है, आपको लगता है कि गारंटी साबित हो पाएगी? चौथी शक्ति बन गई ना, और आने वाले 5 साल के अंदर देखना हम सेकंड पे आएंगे। और आपको मोदी की गारंटी पर कोई विश्वास है? पूरा विश्वास है। एक पहला प्रधानमंत्री, 70 साल में पहला प्रधानमंत्री आया जो इतना काम करके दिखाया। धारा 370 तोड़वाई, राम मंदिर बनवाया, दुनिया भर की ट्रेनें। आप धारा 370 की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं से आने वाली महबूबा मुफ्ती ये बोल रही हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। महबूबा मुफ्ती तो ये कहती थी धारा 370 हटेगी, खून की नदियां बह जाएंगी। कितनी नदियां बही? वहां तो दूध की नदियां बहेगी मेरे भाई, खून की नदियां नहीं बही। और बेरोजगार वो हुए जो 500-500 रुपए पत्थर मरवाते थे सेना के ऊपर, बेरोजगार वो हुए। हम तो आज भी कमा खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ठीक है नहीं। और 2024 में गारंटी है 350 सीटें पार है बीजेपी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। खुश हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री से खुश नहीं हूँ मैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर योगी बाबा को देखना चाहता हूँ, बुलडोजर बाबा को। भाई ऐसा बुलडोजर हम नहीं देंगे योगी को, हम यूपी वाले हैं। ना 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 ना, हम बुलडोजर बाबा को दिल्ली में देखना चाहते हैं। आप तो मफलर महल को जिमाड़ो, योगी तो मारा भाई वो फ्री की रेवड़ियां खाई, वो गलती हो गई बस। फ्री स्कूल। आप मुझे एक बात बताओ, इस समय मानसून का सीजन है, सब तरफ हवा बह रही है, बारिश हो रही है, आपको लगता है कि झीलें जो बनाने वाले थे केजरीवाल, झीलें बन गई? 4 दिन पहले झीलें देखी नहीं दिल्ली के अंदर? इतनी झीलें तो बना दी यार, और क्या चाहिए? बिना कुछ करे झीलें बन गई। तो केजरीवाल तो सपने देखे हैं प्रधानमंत्री बनने के, ये सपने रह जाए, मुंगरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कुछ नहीं होगा। तो हम भी देखते हैं। क्या भैया? तो हम भी देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचे मत। किस आइडियोलॉजी से अब वो वोट मांगेंगे आगे? पहले तो कहते थे कि कांग्रेस के सारे निकम्मे, चोर, बेकार, बेवड़े, ये सब है, वो सब है। ममता बनर्जी को गाली देते थे, उन सबको आज उन्हीं के साथ खड़े हुए। भाई लोग अब ये तो बताओ, केजरीवाल को किस बात पे वोट दोगे आप? दिल्ली में पहले 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आएंगे या इंडिया महागठबंधन में से कोई आने वाला है? भाई न कोई शंका है न संशय है, मोदी जी की डंका है, डंका ही बजेगा। 26 पार्टियों में जो सारे लोग हैं उनमें से कोई नहीं बन पाएगा। अरे उसमें चेहरा है कोई? लोग नहीं, वो अली बाबा 40 चोर हैं। वो सजना की तलाश कर रहा है, अभी सजना की तलाश ही खत्म नहीं हो रहा है। मुंबई से पुणे, पूना से पटना, फिर भी नहीं मिलता सजना, चला जाता। बंगलोर पहुंच गए, वहाँ भी सजना तय नहीं कर पाया। क्यों? सजना का नाम लेते ही कुनबा बिखर जाएगा भानुमति का। तो वो तो अपनी सजना पे अभी काम चल रहा है, और मोदी जी 24 का विजन भी बता दिया है। यहाँ मोदी जी चुनावी मोड में है, जनता प्रचार कर रही है, हम प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार है, जिस राजा का प्रचार जनता करे ना, प्रजा करे, उस राजा को हरा पाना किसी के लिए मुश्किल है। अभी हम चांदनी चौक गए थे, तो वहाँ एक मुस्लिम भाई हमें मिले, तो वो कहते हैं कि हमारे वजीर आजम से हमारी आवाम खुश नहीं है, मतलब जनता खुश नहीं है। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम पे बात कीजिएगा ना, ये ओवैसी फैक्टर है। ये ना कांग्रेस का वोट बैंक है ना मुलायम का। ये समय समय पे बीजेपी को हराने के लिए उसके साथ होता है जो मोदी को हरा सके। ये देश के लिए खतरा है, चाहे मोदी जी कुछ भी कर ले। देखो क्या कर रहा, मोदी जी से खुश नहीं है। ये मोदी जी से खुश हो ही नहीं सकता। जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के विकास की बात करेगा, उससे ये लोग कतई खुश नहीं हो। अच्छा, विपक्ष ये बोल रहा है कि धर्म की राजनीति करके जीतते हैं हर बार। तो विकास की राजनीति करके दिखा दो दिया भाई। धर्म की राजनीति करके मंदिर बना दिया, लेकिन विकास का जाल इतना दिख नहीं रहा। आपके लिए मंदिर बनना विकास का मापदंड है? भाई केवल मंदिर, वो मंदिर नहीं है, वहाँ जाके देखो करोड़ों रुपए का सालाना इनकम बढ़ गया है वहाँ हिंदू मुसलमान। लेकिन जो मैं बार बार मुसलमान नाम नहीं लेना चाहता, क्यों बेकार में किसी को कर, वो कमाएगा भी मोदी जी के उससे योजनाओं से, और मोदी जी को गाली भी दे। दिल्ली के एक मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने ये बयान दिया कुछ दिनों पहले कि देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और भूखे सो रहे हैं रात को। आपको लगता है करोड़ों का यह आंकड़ा ठीक है? करोड़ों में पहले उसको दिल्ली संभाला नहीं जा रहा है।
मैं दिल्ली को छोड़ के चोरों को मीटिंग अटेंड करने ये लोग वहाँ चला गया। जिस आतिशी को नहर और नाले का फर्क, नदी का फर्क पता नहीं, डैम और बैराज का फर्क पता नहीं, झूठे आंकड़े दिल्ली वालों को दिया है। दिल्ली के मंत्री ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो जनता के साथ छल किया है, अभी छल किया है? छल नहीं किया। कैसे किया है? अपना शीश महल बनाने के लिए 52 करोड़ खर्च किया और 23,000 लोग बेघर हुए। यमुना साफ नहीं कर पाए। सुनिए ना, वही बता रहे हैं। 5,750 परिवार बेघर हुआ है, घर उजड़ गया है, उसके लिए 10-10 हज़ार दिया है। अपने पर्दे पे 10 लाख रुपये खर्च किया है। दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। जमुना सफाई के नाम पे 227 करोड़ रुपये का बजट पास करके कहता है उसमें 276 करोड़। और वो जो पहाड़ दिल्ली में है कूड़े के, आज देखिए पहाड़ में कोई कमी है, पूरे दिल्ली में बदबू है। जाके देखिए जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है। देखिए दिल्ली का क्या बदबूदार दिल्ली बना दिया था। आया था लंदन पेरिस बनाने दिल्ली को। लंदन बन गया क्या दिल्ली? झीलों का शहर बन गया, बदबूदार शहर बन गया है दिल्ली में। जहाँ जाइए आपको। 24 में कौन आने वाला है? हे भैया, मैंने कह दिया यार, ना कोई संशय ना कोई शंका है। मोदी जी का कितने नंबर देंगे जिसमें से मोदी गवर्नमेंट को? नंबर खत्म हो जाएगा भैया। 100-200 जो भी भाई ने अनंत कह सकते हैं। अनंत कह सकते हैं भैया। और दुआ करेंगे मोदी जी का सांस जब तक रहेगा तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी की लंबी उम्र हो, इसकी कामना करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को आगे लेके चल रही है और संयोजक बनना चाह रही है इंडिया की, तो आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा? तो भारत, भारत माता की जय। प्रभु श्री राम ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्य। तो ये भारत ना भरत के नाम से है। ये जो हमारी शकुंतला जी के बेटे उनके नाम से। भारत का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। भारत जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, पूरे विश्व को प्रकाश दे, उसे भारत कहते हैं। ऐसे भारत माता की हम जय कहते हैं। इंडिया हमारा नाम नहीं है, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया हुआ नाम है। अंग्रेज जब आए थे तभी देश का नाम इंडिया रखा गया था। तो ऐसा जो इंडिया है जिसे कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस की मालकिन कौन है? उसका नाम है एंटोनिया माइनो। सोनिया गांधी का असली नाम क्या? इटालियन एंटोनिया माइनो। तो हम कह रहे हैं एंटोनिया भारत छोड़ो, एंटोनिया इंडिया भारत छोड़ो। तो हम ऐसे अलायंस को पहली बात तो मानते नहीं। कोई भी पार्टी अपने कोई भी अलायंस को ऐसा नाम मिल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ही मुझे लगता है रिजेक्ट कर देना चाहिए ऐसे नाम को, क्योंकि हम इंडिया का अपमान नहीं कर सकते। ऑफिशियली नाम तो है ही अभी भी, लेकिन इंडिया हमारा नाम नहीं है, ये अंग्रेज़ों की तरफ से थोपा गया नाम है। ठीक है, तो हम भारत माता की जय कहेंगे और भारत जीतेगा। देखो मेरी वेशभूषा भी आप देख सकते हो, हम भारतीय लोग हैं। मोदी जी भारत की बात करते हैं। और बात सुन लीजिए, इन लोगों में अधिकतर लोग भ्रष्टाचारी। भाई लालू प्रसाद यादव बेल पे घूम रहा है और वो बैठक में बैठे बेंगलोर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे है। नेशनल हेराल्ड पे ताला लग चुका है, यंग इंडिया घोटाला है। ठीक है, और आगे आ जाओ, उसी में बहुत सारे और भी ऐसे दल हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, या परिवारवादी पार्टियां हैं वो जो अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए एकजुट हुई है। 2024 लोकसभा के लिए 26 दल एक हुए हैं। इनके दल में इन्हीं के कीचड़ में एक कमल खिलेगा और वो है भारतीय जनता पार्टी का कमल। और इस बार एनडीए जीतेगी, जिसके साथ 39 दल है। मोदी जी अपने दम पे पहले 82 सीटें जीते थे, जबकि लोकसभा में नंबर चाहिए 272। आंकड़ा पार किया, फिर भी एनडीए साथ था, आज भी एनडीए साथ है। 2029 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती, फिर भी एनडीए साथ था, सबको साथ लिया, उनको भी मंत्री बनाया, जैसे रामदास अठावले टाइप लोग, और भी जैसे रामविलास पासवान, और भी लोग। और आ जाओ 2024 में बीजेपी अपने दम पे 360 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। हाँ, ओपी राजभर है, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश से है। ऐसे बहुत सारे एनडीए में 39 दल मिल चुके हैं मोदी जी के समर्थन में, और 400 से ज़्यादा सीटें इस बार जीतेगा एनडीए। और देखो विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। अगर ये कहेंगे महंगाई मुद्दा है, तो महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि विपक्ष कभी भी आपने देखा होगा, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। क्या कर्नाटक में अपना वादा पूरा कर सके ये लोग? क्या हिमाचल में महिलाओं को ये जो पेंशन देने की बात की थी वो कर दी? क्या पुरानी पेंशन चालू कर दी? 3 महीने से वहाँ के 15,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है, राजेंद्र गुड़ा ने बोल दिया। आप सोच के देखिए, अगर टीएमसी की बात करेंगे तो ममता बनर्जी के राज में
35 जिंदाबाद एक जगह मिलते हैं, 20 जिंदाबाद एक जगह मिलते हैं। पंचायत चुनाव में 20 लोगों की हत्या हो जाती है। ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करेगा? देखो यहाँ पे भी मेयर चुनाव हुआ था, फिर भी सबके सब साथ आ रहे हैं। देखो साथ आएंगे ना, चोर लुटेरे एक साथ आते ही हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ अमिश्वर जी, आप ये बोल रहे हो कि एनडीए जीतेगा, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी को 9 सालों में एनडीए की याद नहीं आई, लेकिन अब वो डर रहे हैं तो एनडीए याद आ गया। देखिए मोदी जी क्यों डरेंगे, किससे डरेंगे? वो तो पूर्ण बहुमत के ऑलरेडी सरकार चला रहे हैं। आज अगर मोदी जी यहीं पे खड़े होकर मैं प्रधान सेवक हूँ और मुझे लोकसभा चुनाव जिताओ, तो इस देश की जनता 272 सीटें तो ऐसे ही दे देगी। एज इट इज़ जो कैंडिडेट है उनको भी खड़ा कर देंगे। इस बार कैंडिडेट भी चेंज करने वाले हैं बहुत सारे मोदी जी, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ 272 सीटें तो बीजेपी जीत जाएगी। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, जैसे कि राम मंदिर बनवाया, 370 हटाई, और भी बड़े बड़े फैसले लेने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार ज़रूरी है, एनडीए का साथ ज़रूरी है, अलग अलग राज्यों से सहयोग ज़रूरी है। तो इसीलिए कितने नंबर देंगे 10 में से मोदी गवर्नमेंट को? 9 नंबर। एक फिर भी आप छोड़ दें। एक सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की डेथ होती है उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। उस पर मुझे थोड़ी पीड़ा है उनसे, चाहे वो मणिपुर हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो। मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सजग होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।